नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो विश्वजीत ट्रेड लाइव। आज निफ्टी के बारे में बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। यहाँ पे कुछ चीज समझना है। अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है और कहां से कहां तक मार्केट आ सकते हैं, ये पहले देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मंडे के लिए कैसी इंट्राडे कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। जो भी है, तो ऊपर से देख रहे हैं कि आप मार्केट यहाँ से गिर रहा है, सीधा गिरा है। देख ही पाए होंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। उसके बाद क्या हुआ, एक बाउंस बैक लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, अभी नीचे की तरफ आ रहा है। कहाँ तक आ सकते हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहाँ पे आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। इसके हिसाब जो पैटर्न बना है उसके हिसाब से नीचे तक आ सकते हैं। कहाँ तक, नीचे आपका 21,600 के आसपास मार्केट नीचे तक आ सकते हैं। 650, 70 ऐसे कुछ लेवल निकल के आए थे। मैं जो अगले प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, जो लेवल था वो है आपका 21,700 से लेके 21,666 ऐसा कुछ था। तो इसके बीच में टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये बड़ा फ्रेम देखोगे तो। अगर ये बड़ा फ्रेम को छोड़ के और भी वेव होता है, एक एक, ये तो एक वेव है ना, ऊपर से नीचे तक आया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे वेव चल रहा है। तो इसके अंदर भी छोटा छोटा वेव भी बनते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो और एक वेव बना हुआ है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से नीचे तक यहाँ पे आया, उसके बाद ऊपर यहाँ तक गया, उसके बाद नीचे आ रहा है। इसके हिसाब से अगर वेव आपको डिसाइड करना है तो ये आपका आ सकते हैं 22,800, इस लेवल के आसपास ही आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बाजार यहाँ से जो गिरा है उसके बाद जो रिट्रेसमेंट किए हैं, उसके बाद जो वेव बनेगा उसका होता है इतना ताकि टारगेट। इसीलिए ये टारगेट आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि है आपका 22,800। ये जो लेवल है, इस लेवल को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न और भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। कहाँ पे हो सकते हैं, पैटर्न का एक फॉर्मूला ही है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतना तो होता ही है। मगर ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी यहाँ से नीचे तक आया, फिर ऊपर तक गया, उसके बाद नीचे तक आया मगर लो ब्रेक नहीं किया। कभी कभी होता है कि इस लो को भी ब्रेक करते हैं। अगर लो को ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक एक टारगेट मिलता है, उसके बाद ऊपर तक बाजार फिर से भागते हैं। तो दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नीचे के तरफ आने लगते हैं तो ये 100% मूव है। इसके नीचे 127%, मतलब कि 1.27, इसके अंदर रह के उसके बाद ऊपर जा सकते हैं। तो वो लेवल कहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे ही बनते हैं, जो कि है आपका 22,800। इस लेवल के आसपास ही बनते हैं। 1.27 इस वाला जो रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पे बनते हैं। इसके बाद फिर से ऊपर जा सकते हैं। अगर बड़ा फ्रेम को कंप्लीट करना है तो इस लेवल को भी तोड़ देगा, उसके बाद नीचे तक आएगा, जो कि आपका 21,650, 60 जो भी पकड़ लीजिए, वहां से लेकर 700 तक टारगेट नीचे तक के तरफ हो सकते हैं। तो एक न्यूज अगर बैड आ जाए 22,800 के आसपास, तो यहाँ नीचे तक आपको 21,600, 650, 700 ये जोन आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं आते हैं तो 125, 127%, मतलब कि 1.27 इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उसके पहले क्या होगा कि छोटा फ्रेम में, छोटा छोटा जो फ्रेम होता है, उस फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से बाजार जब ऊपर की तरफ घूमेगा, इसके लिए रिवर्सल साइन देखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही बाजार मूव करेगा और लॉन्ग टाइम 3 महीना 4 महीने के लिए बाजार फिर ऊपर की तरफ भागने लगेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे तो जो लेवल लगाया हुआ है वो 26,500 ये नहीं है एक्चुअली, ये तो ड्रॉ करके आपको दिखाए हैं। ये हो सकता है कि आपका 25,600 हो,
जो कि इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तब कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले इसको कैलकुलेशन करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ तक तो नहीं जाएगा। अगर ब्रेक होता है तब आपको कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन अभी नहीं करते हैं, जो कि 25,600 भी हो सकते, 26,800, 900, 27,000, 32,000 ऐसा भी हो सकता है। कहाँ पे रुकेगा, कौन सा मूव देखने को मिल रहा है, छोटा फ्रेम में क्या बन रहा है, उसके हिसाब से ही इसको प्रेडिक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब ये ब्रेक होगा तब हम सोचेंगे। अभी इस ड्राइंग को मैं रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, लगातार 3-4 दिन से देख रहे हैं कि रेंज बाउंड सिचुएशन हो रहा है। इस दिन में तो ट्रेड मिला, और इस दिन में भी हर एक दिन में ट्रेड मिला, मगर एक एक दिन ऐसा रहा कि बहुत नॉइस क्रिएट किया, जो कि आपका यहाँ पे देखोगे, आप इस लेवल को देखोगे, अगले दिन जो था इसमें भी देखोगे, छोटा छोटा स्कैल्पिंग मूव भी आ पाया। तो एक रेंज के अंदर बाजार फंसा हुआ है। रेंज कहाँ पे है, रेंज है यहाँ पे, एक है आपका 23,400, ये लेवल आप याद कर लेना, ये लेवल आपका बहुत ध्यान से देखना है, जो कि है 23,400, और नीचे का जो लेवल है ये है यहाँ पे, जो कि है 23,050। ये जो जोन बनाया है 350 पॉइंट का, ये जोन के अंदर ऐसे ही जिगजैग होता रहेगा, जब तक रहेगा तो तब तक आपको ये जिगजैग फॉर्मेशन ही देखने को मिलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। क्लियर, अगर 23,400 ब्रेक होता है तब आपको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, कहाँ तक, 23,600 तक दे सकते हैं। ये जो स्विंग लगा हुआ है इसके आसपास ही आपको टारगेट देखने को मिलेगा। एक्चुअल टारगेट तो पोजिशन लेवल जब बढ़ेगा उसके हिसाब से ही मिलेगा, मगर स्विंग हाई और स्विंग लो अगर प्रेडिक्ट करे उसके हिसाब से यहाँ तक कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर जाते हैं तो आपको एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर ये लेवल, ये जोन तोड़ते हैं तो 23,050, ये 23,050 अगर तोड़ के नीचे आते हैं तो कहाँ पे रुकेगा, एक्चुअल जो पोजीशन लेवल बनेगा वहीं पे रुकेगा। मगर ये देखना है कि नीचे तक कहाँ तक आ सकते हैं। आपको पहले भी बताया है कि छोटा फ्रेम के हिसाब से तो आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे पोजीशन लेवल बन रहा है। पोजीशन लेवल एक्चुअल बन रहा है कि 22,800 छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे पोजीशन लेवल बन रहा है। तो बाजार अगर यहाँ से गिरना चालू करेगा तो इसके आगे रुकेगा नहीं। तो अभी बाजार में तो समझ लीजिए कि 1:30 बजे 2 बजे के बाद ये लेवल तोड़ते हैं, तब इतना तक तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 23,050 है, यहाँ पे आपका 22,800 है, मतलब कि 250 पॉइंट का मूव ये नहीं हो सकता है। ये अगर होता है तो मॉर्निंग क्रेश में ही अगर ब्रेक करने को देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक आपका क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हो गया, उसके बाद ही आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। और ध्यान ध्यान से लगाना है, इस लेवल के आसपास दिखना है कि यहाँ पे मोमेंटम है क्या। मोमेंटम अगर है तो बड़ा टाइम फ्रेम कंप्लीट करने के लिए इस लेवल को भी तोड़ के क्लोजिंग मिलेगा और नीचे की तरफ ही आप बढ़ोगे। अगर नहीं है तो इस लेवल के आसपास ही हलचल स्टार्ट हो जाएगा और छोटा फ्रेम में रिवर्सल बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको देखेंगे कि बार बार रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आएगा 22,800 को तोड़ने के लिए, मगर नहीं तोड़ पाएगा, तो उसके बाद ही मार्केट। ठीक है, तो मंडे के लिए क्या हो सकता है, एक तो मंडे के लिए एक छोटा रेंज देख लेते हैं। तो छोटा रेंज के हिसाब से अगर देखते हैं कि यहाँ पे एक स्विंग लो लगा हुआ है, स्विंग हाई लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक स्विंग हाई है, यहाँ पे भी एक स्विंग हाई है। अगर कंपेयर करोगे तो इस स्विंग हाई यहाँ पे है, उसके बाद जो स्विंग हाई लगा हुआ है वो इस हाई को ब्रेक नहीं किया, क्लियर कट देख ही सकते हैं। उसके बाद नीचे तक आया, फिर जो स्विंग हाई बना वो स्विंग हाई भी पिछला जो स्विंग हाई है उसको तोड़ नहीं पाया। यही परंपरा अगर रहते तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर मार्केट को ऊपर के साइड
इंट्राडे में ट्रेड करना ही है तो इस लेवल को पहले आपको देखना पड़ेगा कि 23,270 इस जोन को तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाए या गैप अप हो जाए इसके ऊपर, फिर एक डीप ले ले, उसके बाद फिर से इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करे जो कि है आपका 23,270। इसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तब आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। वहां तक ये जो जोन दिख रहा है आपको, यहाँ तक पहला टारगेट जो कि है आपका 23,350 और ऊपर तक अगर जाते हैं तो मोमेंटम अगर रहते हैं उसके अंदर या पोजीशन लेवल के हिसाब से बनते हैं इस जोन के आसपास तो 23,400 इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। इससे ऊपर अगर जाना है तो फिर से पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से ही ट्रेड होगा। और इंट्राडे में अगर ब्रेक होना चाहते हैं तो इंट्राडे में प्रेस प्राइजेशन देखने के बाद ही आपको देखने का मौका मिलेगा कि यहाँ से पोजीशन लेवल ऊपर बन रहा है या जो रैली फेस आ रहा है वो ऊपर तक सजेस्ट कर रहा है कि नहीं, तब ये लेवल तोड़ने के बाद ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ से फिर से रिवर्सल देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ बाजार चला आएगा। ठीक है, अगर मार्केट में सेल करना है, समझ लीजिए ये तो बाइंग ट्रेड के लिए आप मैंने आपके साथ बातें की है, अगर अभी फोकस कहाँ पे रखना है, डाउन साइड में, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम सजेस्ट कर रहा है कि डाउन ट्रेंड में आपका जो ट्रेड होना है वो डाउन ट्रेंड का डाउन फेस में ही है। अगर डाउन फेस को बाईपास करके ऊपर की साइड जाना चाहते हैं तो यहाँ पे पहला क्या देखने को मिलेगा, हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। अभी तक क्या है, डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, तो डाउन साइड का ट्रेड जब निकलेगा तब क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे, थोड़ा लॉन्ग बैठेंगे, उसके साथ बड़ा पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। अगर अप साइड का ट्रेड अगर पहला पहला मानते हैं तो ट्रेड करे, मगर उसके अंदर क्या करना है कि क्वांटिटी साइज को एकदम मिनिमम साइज के लिए कीजिए या आधा कर लीजिए, जितना आप क्वांटिटी आपका कैपेसिटी है उसका 50% या 25% उठाइए, उससे ज्यादा नहीं। और स्कैल्पिंग मोड में रहिए। ऊपर का ट्रेड जब देख रहे हैं कि ऊपर का ट्रेड निकल आए और उसके बाद आपको ट्रेड करना ही है तो क्वांटिटी छोटा रखिए और टारगेट को बहुत बड़ा तक मत सोचिए, मोमेंटम को पकड़ लीजिए और जहां तक मोमेंटम है वहां तक आप उसको लेके जाइए, स्कैल्पिंग मोड में ही रहिए। जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तब इसका ऑपोजिट करना है। जब आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि अप साइड की तरफ ट्रेंड घूम गया, उसके बाद से लॉन्ग ट्रेड में आपको ज्यादा देर बैठना है, क्वांटिटी भी ज्यादा लेना है, उसके बाद आपको ट्रेल भी करना है। और शॉर्ट ट्रेड में जब देखोगे कि शॉर्ट ट्रेड मर रहा है तब आपका पोजीशन साइज छोटा और आपका स्कैल्पिंग मोड में होना चाहिए। एक फर्क है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है इसीलिए डाउन साइड का जो ट्रेड है उसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मगर अप साइड का जो ट्रेड अभी निकलेगा, जैसे कि आप डाउन ट्रेंड में ही बैठे हो तो आप ट्रेंड का अगर ट्रेड निकलते हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वांटिटी छोटा रखोगे और स्कैल्पिंग मोड में रहोगे, अप साइड का ट्रेड जो मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि फ्लैट खोल के या छोटा मोटा गैप आप खुला मगर ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, ट्रेड मार्केट नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से अगर रिवर्सल देखने को मिलेगा तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो, जो कि है 23,160 इसको पकड़ लीजिए। अगर देखते हैं कि फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आ गया, उसके बाद एक ऊपर की साइड बाउंस बैक होने के लिए टाइम दीजिए, उसके बाद फिर से अगर लेवल तोड़ते हैं 23,160 इस लेवल को तोड़ते हैं तो तब आप सेल मारिए और आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो के आसपास पहला। यहाँ पे आके क्या देखना है, मोमेंटम है कि नहीं, अगर मोमेंटम है तो इसको भी ब्रेक करेगा, 23,050 इस लेवल के आसपास आएगा। इस लेवल के आसपास आने पे आपको बाउंस भी देखने को मिलेगा। अगर ये मॉर्निंग में ही हो रहा है तो बाउंस देखने को मिलेगा, तो बाउंस जब हो जाएगा उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन लेवल क्या बन रहा है, कंटिन्यूशन ट्रेड बन रहा है कि नहीं। अगर कंटिन्यूशन ट्रेड बन रहा है तो इस लेवल को तोड़ने पर फिर बाजार के हाथ में कितना टाइम है ये देखना पड़ेगा। ये अगर आपका मॉर्निंग सेशन या फास्ट हब में ही हो जाता है
तो देखते हैं कि पैटर्न भी बन गया फास्टर के अंदर, सेकेंड हार्ट की शुरुआत है, इस लेवल को तोड़ रहा है तो बड़ा फल मिलेगा। जो प्रोजेक्शन लेवल एक्चुअल दिख रहा है उसके हिसाब से आपको टारगेट मिलेगा। और 23,050 ये लेवल अगर तोड़ देता है तो बाजार के हाथ में अगर 1 घंटा 1.5 घंटा रहते हैं तो मैक्सिमम आ सकते हैं 22,980। उससे बढ़िया अगर चलते हैं और टाइम मिल जाता है तो 22,920। और एक्चुअल में अगर मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे के आसपास देखिएगा कि यहाँ तक चला आया, उसके बाद एक बाउंस बैक भी लिया, उसके हिसाब से कंटिन्यूएशन ट्रेड भी बना, फिर से ही लेवल तोड़ रहा है तो समझिएगा कि यहाँ पे भी रुकने वाला शायद नहीं है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए और बाजार के हाथ में टाइम अगर है तो उस दिन ही आपको 22,800 दिखा देगा। इसके बाद क्या देखना है आपको पता ही है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलते हैं तो फिर डाउन साइड के लिए ही जाना चाहते होंगे बाजार। उसके बाद छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकते हैं। उसके बाद दिन उस मतलब कि जो दिन आपको देखेगा कि 22,800 इस लेवल को तोड़ के क्लोजिंग कर लिए, उसके बाद आपको यही सोचना है कि बड़ा जो फ्रेम दिखाया आपको उसके हिसाब से टारगेट लेने जाएगा बाजार। ठीक है, वो तो बात का बात है, जब होगा तब मैंने आपके साथ शेयर कर लूंगा, लाइव में भी लाऊंगा। जो भी है लाइव को भी देखिए, वीडियो को तो देख ही रहे हैं, लाइव को भी देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ, इसीलिए थोड़ा मैनेज कर लेना। आपके साथ बातें करते करते कुछ वीडियो बनाते बनाते शायद सुधर जाएगा। और ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ बंगाली में भी बनाता हूँ, हिंदी में भी बनाता हूँ, तो इसमें कोई काट नहीं है। मतलब कि एक चीज बोले उसके बाद काट लगाया, उसके बाद फिर से दूसरा सीन चिपका दिया, ऐसा नहीं है। जो फ्लो में आए वही आपके साथ शेयर किए। इस वीडियो को अच्छे लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।